गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज एनालिसिस सेकंड फिटिंग ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोलिक एंड एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। There may be many such situations in economic and business fields in which a straight line trend may not represent the long-term tendency of the time series data। कई बार क्या होता है, इकोनॉमिक और बिजनेस फील्ड में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है कि जो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है, जिसकी हेल्प से हम सेक्युलर ट्रेंड की फिटिंग करते थे, वो टाइम सीरीज के डेटा में जो लॉन्ग टर्म टेंडेंसी है उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन में टाइम सीरीज डेटा की लॉन्ग टर्म टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉन लीनियर ट्रेंड यूज की जाती है। ठीक है, नॉन लीनियर ट्रेंड जिसको नेम देते हैं सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे फिटिंग ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड या फिर क्वाड्रेटिक ट्रेंड, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी यहाँ पे 2। हाँ जी, सेकंड, इसको सेकंड हेडिंग के अंदर भी स्टडी करेंगे। सेकंड हेडिंग है हमारा फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। तो एक बार तो एक्सपोनेंशियल ट्रेंड की फिटिंग करेंगे और एक बार सेकंड डिग्री पैराबोलिक यानी कि क्वाड्रेटिक ट्रेंड। तो मैं फर्स्ट की बात कर रही हूँ, फिटिंग ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड की फिटिंग, इसके लिए सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की फिटिंग के टाइम फॉलो किया था। यानी कि फर्स्टली हमें क्या पता होना चाहिए, ट्रेंड इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमारी ट्रेंड इक्वेशन कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक ट्रेंड इक्वेशन, जो होगी हमारी y इज इक्वल a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्केयर के। ठीक है, ये तो फर्स्टली सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक ट्रेंड पता होना चाहिए, जो हमारी किसके इक्वल होगी, y इज इक्वल a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्केयर। यहाँ पे जो a है, ठीक है, मतलब इसमें जो a है वो y के रिजल्ट को बताती है। y मीन्स जो क्वेश्चन में ओरिजिनल डेटा गिवन होता है टाइम सीरीज में, जिसको y से डिनोट करते हैं। अब वो डाटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या फिर नोट एल्टर, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये रिजल्ट हमें कौन देगा, ए। सेकंड यूज हुआ है इसमें बी, तो यहाँ पे बी का मतलब है ये सोल्व नहीं आएगा, भी स्लोप आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व एट द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पर स्लोप का जो कर्व है उसकी शेप कौन बताएगा, बी। नेक्स्ट यूज हुआ है इक्वेशन में सी, यहाँ पे सी का मतलब है द रेट ऑफ चेंज इन स्लोप। ठीक है, मतलब जो स्लोप है उसमें चेंज होने की रेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, सी। सेकेंड स्टेप, अंडर लिस्ट स्क्वायर मेथड। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक ट्रेंड है या जो पैराबोलिक ट्रेंड है वो हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, लिस्ट स्क्वायर मेथड की हेल्प से, जिसमें हमारे दो मेथड थे, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। अंडर लिस्ट स्क्वायर मेथड हमें क्या कैलकुलेट करनी होगी, ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए चाहे हम स्ट्रेट लाइन की फिटिंग कर रहे हो, चाहे हम सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड की फिटिंग कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशंस में ए बी, ठीक है, और दूसरी में ए बी सी, तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या तो नॉर्मल इक्वेशन यूज करते हैं या फॉर्मूलेज यूज करते हैं। तो जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो कितनी नॉर्मल इक्वेशन यूज करते थे, 2। ठीक है, यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी नॉर्मल इक्वेशन यूज होंगी, 3 नॉर्मल इक्वेशन यूज होंगी या फॉर्मूले यूज होंगे। अब कब फॉर्मूले यूज होंगे और कब नॉर्मल इक्वेशन, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। कैसे, वो देखिए, व्हेन एक्स नॉट इज इक्वल 0, सिग्मा एक्स क्यूब नॉट इज इक्वल 0। ठीक है, अगर एक्स
मतलब जो सिग्मा एक्स है वो जीरो के इक्वल नहीं है और जो सिग्मा एक्स क्यूब है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में ए, बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए थ्री नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करेंगे। वो थ्री नॉर्मल इक्वेशन क्या होंगी वो हम आगे बात करेंगे अभी। बट सिग्मा एक्स इज इक्वल ज़ीरो, सिग्मा एक्स क्यूब इज इक्वल ज़ीरो, मतलब ये दोनों अगर ज़ीरो आते हैं तो ऐसी कंडीशंस में ए, बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ठीक है, इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। बट अगर आपको कैलकुलेशन को ईजी करना है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन जिसमें मैंने आपको बताया था सिग्मा एक्स नॉट इज इक्वल ज़ीरो, सिग्मा एक्स क्यूब नॉट इज इक्वल ज़ीरो, देन थ्री नॉर्मल इक्वेशन यूज द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई इज इक्वल एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्केयर। हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्केयर प्लस सी सिग्मा एक्स क्यूब। और हमारी थर्ड इक्वेशन होगी सिग्मा एक्स स्केयर वाई इज इक्वल ए सिग्मा एक्स स्केयर प्लस बी सिग्मा एक्स क्यूब प्लस सी सिग्मा एक्स फोर। तो आप फर्स्ट इक्वेशन अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, फिर सेकंड में हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई किया है। फिर थर्ड में जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको हमने अगेन सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई किया है। तो ये तीन इक्वेशन यूज करके यहाँ से हम ए, बी और सी तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ जी, सेकंड सिचुएशन थी हमारी व्हेन एक्स सिग्मा एक्स इज इक्वल ज़ीरो, सिग्मा एक्स क्यूब इज इक्वल ज़ीरो। देन इन नॉर्मल इक्वेशन की बजाय हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए, बी, सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए ए की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये भाई इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना। देखो इक्वेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब मैंने इक्वेशन भी बताई हुई है बट यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो ए आपका किसके इक्वल होगा, सिग्मा वाई माइनस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने ये फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, कैसे, देखो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी वो क्या थी, सिग्मा वाई इज इक्वल एन ए प्लस यहाँ पे था हमारे पास 1 मिनट, यहाँ पे था हमारे पास प्लस बी सिग्मा एक्स, ठीक है, प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। मैं ये फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी उठाई हुई है। इसकी हेल्प से मुझे ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, यहाँ पे मैंने सिग्मा एक्स बी सिग्मा एक्स को क्यों स्किप कर दिया, क्योंकि सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं, ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एक्स ज़ीरो बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, तो मैं इसको स्किप कर सकती हूँ ना, तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिग्मा वाई साइड चेंज करूँगी तो माइनस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू चाहिए एन इसके मल्टीप्लाई में है तो एन बाई में। तो यहाँ से मेरे पास ए का फॉर्मूला आ गया, सिग्मा वाई माइनस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन इज इक्वल ए। ऐसे ही फिर मुझे बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं सेकंड इक्वेशन उठाऊंगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल ए सिग्मा एक्स, मैंने स्किप कर दिया, क्यों, सिग्मा एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करूँगी तो, और ए से मल्टीप्लाई करूँगी, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी सिग्मा एक्स स्क्वायर रख लिया यहाँ पे। ठीक है, सी सिग्मा एक्स क्यूब भी किसके इक्वल मान के चल रहे हैं, जीरो। भाई तभी तो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, तो मैंने इसको भी स्किप कर दिया क्योंकि ये दोनों जीरो के इक्वल आ रहे हैं। तो मैंने डायरेक्ट ये लिख लिया सेकंड इक्वेशन से, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सिग्मा एक्स वाई मल्टीप्लाई वाला इसके बाई में सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही आप सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अब सी की वैल्यू के लिए थर्ड इक्वेशन उठाओगे, उसको ऐसे सिंप्लीफाई करोगे। इससे अच्छा आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद कर लो। इसमें भी यही करना, यहाँ से ए का फॉर्मूला याद कर लो, यहाँ से बी का फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, सी के लिए देखिए भाई, ये आप सी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, एन इंटू
सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई, बाई में n इंटू सिग्मा एक्स की पावर 4 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बना, इसके लिए आप कौन सी इक्वेशन पे फोकस करोगे? इक्वेशन थर्ड पे, मैंने बताया हुआ है अच्छे से, बाकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि नहीं हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ से देख लेना। हाँ जी, जो मैं सेकंड सिचुएशन बता रही हूँ, व्हेन सिग्मा एक्स इज इक्वल 0 सिग्मा एक्स क्यूब इज इक्वल 0, तो मैं ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूले बता रही हूँ। आप फॉर्मूले के प्लेस पे नॉर्मल इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, यानी कि दोनों सिचुएशन में आप नॉर्मल इक्वेशन यूज करके भी सोल्व कर सकते हो, चॉइस रहेगी आपकी। हाँ जी, तो सबसे पहले जो हमारा ओरिजिन ईयर है उसको रैंक देंगे। जो हमारे नंबर ऑफ ईयर है वो 5 यानी कि ओड है। ठीक है, तो ओरिजिन ईयर हमारा 2012 आया मिड, क्या रैंक देंगे? 0। जो अबव के ईयर है उनको नेगेटिव रैंक -1 -2, और जो बिलो के ईयर है उनको पॉजिटिव रैंक +1 +2। डिनोट किससे करेंगे? एक्स से। और जो हमारा ओरिजिनल डाटा है प्रोडक्शन, उसको किससे डिनोट करेंगे? वाई से। अब आगे हमें कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी एक्स के बाद, ये डिपेंड करेगा फॉर्मूले के ऊपर। हाँ जी, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला पुट करोगे, 1 मिनट भाई। सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड, जो किसके इक्वल होगा? a + bx + cx स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए। तो सेकंड स्टेप होगा हमारा a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करना। इसके लिए मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी कि नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई करोगे या फॉर्मूले अप्लाई करोगे। ठीक है, तो डिपेंड किस पे करेगा? सिग्मा एक्स की वैल्यू पे और सिग्मा एक्स क्यूब की वैल्यू पे। अब जो सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके, जो किसके इक्वल है? 0। जब सिग्मा एक्स 0 होगा ना, तो उस टाइम सिग्मा एक्स क्यूब भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? हम फॉर्मूले पुट करेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, इक्वेशन पुट करके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। तो पहले हम फॉर्मूले पुट करेंगे, फिर टेबल पे आएंगे। हाँ जी, तो ए किसके इक्वल होगा? हमारा सिग्मा वाई -c सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन के। बी हमारा किसके इक्वल होगा? सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। और सी हमारा किसके इक्वल होगा? एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई, बाई में एन इंटू सिग्मा एक्स की पावर 4 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितने और कॉलम की रिक्वायरमेंट है टेबल में। सिग्मा वाई प्रोडक्शन को ऑलरेडी हमने वाई से डिनोट किया हुआ है, तो वाई का कॉलम तो है हमारे पास। फिर एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, ये भी हमें पता है। तो एक तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, ध्यान रखोगे, एक चाहिए हमें एक्स वाई, ये तो एक्स स्क्वायर सेम हो गया, तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई। फिर चाहिए एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर चाहिए हमें एक्स की पावर 4। तो नेक्स्ट कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी? 5 और कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अब अपनी टेबल को कंप्लीट करेंगे। एक्स तक हमारे कॉलम हो गए थे, वो अभी हम पीछे डिसाइड करके आए हैं। एक्स के बाद हमें कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है? 5 कॉलम। वो 5 कॉलम कौन कौन से? एक्स वाई, ये वाई का कॉलम रहा, ये एक्स का कॉलम रहा, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स का कॉलम रहा स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 +1 का स्क्वायर 1 +2 का स्क्वायर 4। फिर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर वाई, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉलम रहा और ये वाई का कॉलम रहा, तो 5 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे। ठीक है, तो 27 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 7 4 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, फिर 9 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, फिर 12 की मल्टीप्लाई 4 से, तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। फिर हमें चाहिए एक्स क्यूब, तो ये रहा हमारे पास एक्स का कॉलम, एक्स क्यूब का मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी कि -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा। ऐसे ही -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो -1। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए हमें एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 मीन्स जो -2 है उसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे? 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि -2 की पावर 4। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, और पावर 4 आपका इवन नंबर है ना पावर,
तो जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा +16, ऐसे ही 1 का। तो इस तरीके से टेबल कंप्लीट कर लोगे, इनका सम निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो भी सम आया है उसको आगे फॉर्मूले में पुट, पीछे टेबल की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा वाई आप टेबल में चेक कर लेना, आपको वैल्यू मिलेगी 37। ठीक है, सी एज इट इज। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 10 और एन की वैल्यू मिलेगी 5, नंबर ऑफ ईयर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 37 माइनस 10c/5। अभी इसको पेंडिंग रखेंगे क्योंकि हमें सी की वैल्यू नहीं पता। फिर बी इज इक्वल सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.6। ऐसे ही फिर सी, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 0.71। अब सी की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे? ठीक है, ए का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, यानी कि tan सी के प्लेस पे सी की वैल्यू पुट करो 0.71 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। ठीक है, तो फॉर्मूले या नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से सेकंड स्टेप में ए, बी और सी तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो हमारी फर्स्ट ये सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड थी उसमें ए, बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। हाँ जी, ये देखिए ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है किसकी हेल्प से? सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड की हेल्प से, जो हमारा किसके इक्वल था? y इज इक्वल a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्केयर। ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके, मैं 2009 के लिए बता रही हूँ आपको ट्रेंड वैल्यूज। ए के प्लेस पे ए की वैल्यू पुट कर दो, बी के प्लेस पे बी की वैल्यू पुट कर दो। एक्स 2009 में एक्स की वैल्यू आप टेबल से चेक कर लेना, -2 मिलेगी, तो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। सी के प्लेस पे सी की वैल्यू पुट करो, एक्स के प्लेस पे एक्स की वैल्यू, स्केयर एज इट इज़ रखो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2009 में जो ट्रेंड वैल्यूज है वो कितनी आ जाएगी? 5.64। अब ऐसे ही 2010, 11, 12, 13 इनकी ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेना। आपसे क्वेश्चन में 2014 की ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करवाई है, तो आप पहले 2014 में, ठीक है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो ये देखो 13 के बाद कोई भी ईयर स्किप नहीं किया ना, कंटिन्यू ईयर की बात कर रहे हैं 2014। तो 2014 को रैंक क्या देंगे भाई? +2 के बाद 2014 लिया है 13 के बाद, तो +2 के बाद नेक्स्ट रैंक क्या होगी? +3। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? +3। ठीक है, वही ट्रेंड इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, तो आपके पास 2014 की ट्रेंड वैल्यूज आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 और सेकंड दोनों में बस डिफरेंस क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 में तो जो नंबर ऑफ ईयर थे वो 5 थे, यानी कि ओड, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर है सेकंड में, आप स्टेटमेंट देख लेना, वो है 6, यानी कि इवन। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ ईयर इवन होंगे तो उस टाइम ओनली क्या चेंज होगा? ओरिजिन ईयर चेंज होगा आपका, ये ध्यान रखोगे। तो जब नंबर ऑफ ईयर इवन होते हैं तो उस टाइम ओरिजिन ईयर 2 मिडल ईयर होते हैं। ठीक है, और जो ईयर गिवन है वो हमारे पास गिवन है 2004 से लेके 2009 तक। तो यहाँ से 2 मिडल ईयर हमारे पास कौन कौन से हो गए? 6 और 7। ठीक है, अब इनको रैंक देंगे। रैंक हमें अच्छे से पता है, जो फर्स्ट मिडल ईयर है उसको क्या रैंक देंगे? -0.5, और जो सेकंड मिडल ईयर है यानी कि ओरिजिन ईयर है उसको क्या रैंक देंगे? +0.5। ठीक है, तो इस तरीके से रैंक प्रोवाइड करेंगे। ये आपको पहले ही बताया था, जो ओरिजिन ईयर से अबव के ईयर हैं उनको नेगेटिव रैंक देंगे और जो बिलो के ईयर हैं उनको पॉजिटिव रैंक देंगे। वही 1 का डिफरेंस रखेंगे, तो -0.5 1 ऐड करोगे तो -1.5, 1 ऐड करोगे तो -2.5। ऐसे ही बिलो में देखिए, +0.5 1 ऐड करोगे तो +1.5, 1 ऐड करोगे तो +2.5। फिर ये बताया था कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इनको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 2 से। तो हमारे पास जो x है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा? -5 -3 -1 +1 +3 +5। तो यहाँ से क्या ध्यान रखना है बस आपको, कि जब ओरिजिन ईयर 2 मिडल ईयर हो, यानी कि जब नंबर ऑफ ईयर इवन हो, तो उस कंडीशंस में जो रैंक है उनका डिफरेंस कितने का होगा? 2 का। चेक कर लो, 1 और 3 कितने का डिफरेंस? 2। 5 और 3 कितने का डिफरेंस? 2। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो।
हाँ जी, अब देखो टेबल में 2009 तक स्टेटमेंट हमें गिवन है। मान लेते हैं आपसे पूछ लिया कि 2011 की ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करो, तो आपके पास ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो ए बी सी ये वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1 मिनट भाई। ये ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो ए बी सी इन तीनों की वैल्यू या तो हम नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से या फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। अब 2011 की, ठीक है, ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 2011 का जो एक्स है उसकी वैल्यू मुझे पता होना चाहिए। वो मैं रैंक के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूँगी। तो 2009 के बाद कौन सा ईयर आना चाहिए था? 10। अब इन्होंने 10 स्किप कर दिया, आपसे डायरेक्ट कौन सा पूछ रहे हैं? 11। तो पहले 10 को देखो कौन सी रैंक देंगे। 8 को +3, 9 को +5, तो 10 को कौन सी रैंक मिलेगी? +7। ऐसे ही फिर 11 को कौन सी रैंक मिलेगी? +9। तो 2011 के लिए जो एक्स है वो क्या हो गया? +9। ठीक है, तो यहाँ इसमें ट्रेंड इक्वेशन में आप पुट कर देना, आपके पास 2011 की ट्रेंड वैल्यूज़ आ जाएगी। हो जाएगा सोल्व। हाँ जी, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे क्लियर करेंगे। ओरिजिन ईयर 2011 मान लेते हैं। जो क्वेश्चन हमें गिवन है, हमारे पास जो ट्रेंड वैल्यूज़ गिवन है वो कौन से ओरिजिन ईयर को यूज करके कैलकुलेट की गई है? 2011। फिर क्वेश्चन में कहता है कि जो ओरिजिन ईयर है ना वो 2011 से शिफ्ट होके 2015 पे चला गया, यानी कि जो न्यू ओरिजिन ईयर है वो 2015 है। ठीक है, तो ये देखिए 2011 से 2015 ये शिफ्ट हुआ किधर? फॉरवर्ड की तरफ। तो यहाँ पे जो के है वो आपका पॉजिटिव होगा। अच्छा, सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? मैं मान लेती हूँ जो ओरिजिन ईयर है वो 2011 से शिफ्ट होके 2009 पे चला गया, यानी कि आपका न्यू ओरिजिन ईयर 2009 है। ठीक है, तो 11 से 9 पे पहुँच रहे हैं, यानी कि बैकवर्ड की तरफ चला गया। तो यहाँ पे जो के है वो आपका नेगेटिव होगा। क्लियर भाई? नेगेटिव कब लेंगे और पॉजिटिव कब लेंगे? अच्छा, जब भी आपका जो ओरिजिन ईयर है वो शिफ्ट होगा तो उस टाइम ए बी की वैल्यू चेंज होगी और सी की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, स्टेटमेंट गिवन है आपके पास y इज इक्वल 38 + 12x + 2x स्क्वायर, यानी कि जो ट्रेंड है वो हमारा किसके इक्वल होता है? a + bx + cx स्क्वायर। दैट मीन्स a की वैल्यू 38, b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 2। ओरिजिन ईयर क्वेश्चन में कौन सा यूज हुआ है? 2009। ठीक है, और x यूनिट इज इक्वल क्या बता रहा है? 1 ईयर। ये मैंने क्वेश्चन में आपको पहले भी बताया था। x यूनिट इज इक्वल 1 ईयर मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर है वो क्या है? ओड, यानी कि जो ओरिजिन ईयर है वो मिडल 1 ईयर है आपके पास। y यूनिट इज इक्वल एनुअल सेल्स इन एवरेज। शिफ्ट द ओरिजिन ऑफ द ट्रेंड इक्वेशन टू। ठीक है, जो आपका ओरिजिन है वो शिफ्ट हो गया। रियल में कौन सा था? 2009। तो एक बार शिफ्ट हो गया वो 2006 पे और एक बार शिफ्ट हो गया वो 2011 पे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। हाँ जी, ओरिजिन ईयर 2009 था। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि ये शिफ्ट हो गया 2006 पे, तो 9 से 6 यानी कि बैकवर्ड। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है 2009 - 6, कितने का डिफरेंस हुआ? 3। और बैकवर्ड की तरफ चल रहे हैं तो नेगेटिव या पॉजिटिव? तो नेगेटिव। तो ये क्लियर भाई, के की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? -3। सेकेंड कंडीशन में क्या बता रहा है? ओरिजिन ईयर शिफ्ट हो गया 2011 पे, तो 9 से 11 पे पहुंच गया। कितने ईयर का डिफरेंस? 2 ईयर का डिफरेंस। यहाँ पे फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है तो के की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो ये क्लियर, के इज इक्वल 2। हाँ जी, अब फर्स्ट कंडीशन देखो, y इज इक्वल, जब भी ओरिजिन शिफ्ट होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। तो 38 a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू
12, ठीक है, इंटू एक्स एज इट इज़, और के की वैल्यू, मैं केस फर्स्ट की बात कर रही हूँ 2006 पे जब ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, तो के की वैल्यू हमारी क्या है -3, तो -3 प्लस सी की वैल्यू 2 इंटू एक्स एज इट इज़, के की वैल्यू -3, स्केयर तो स्केयर भाई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो 38 प्लस 12 की मल्टीप्लाई एक्स -3 से करो तो 12x - 36, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स -3 का स्केयर, तो पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, ये है हमारे पास a - b का होल स्केयर, किसके इक्वल होगा a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, यानी कि x का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी कि 6x। अच्छा ठीक है, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x स्केयर प्लस 18 माइनस 12x। अब देखिए प्लस का 12x माइनस का 12x कैंसिल, ठीक है। अब प्लस का 38 और प्लस 18 दोनों को प्लस करोगे, इसमें से 36 लेस करोगे तो ये आपके पास आएगा 1 मिनट, ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 2x स्केयर। ऐसे ही सेकंड कंडीशन, ठीक है, जिसमें जो ओरिजिन है वो हमारा शिफ्ट हुआ था 1 मिनट, ओरिजिन शिफ्ट हुआ था 2011, के की, हाँ 11, के की वैल्यू आई थी +2, तो ये ए की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, एक्स एज इट इज़ रहेगा, के की वैल्यू +2, के की वैल्यू +2, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्केयर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो ये आ जाएगा आपके पास a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी कि एक्स स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि 4x, ब्रैकेट ओपन करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, इस चैप्टर में हमारे टॉपिक कवर हो गए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज तक, तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज तक सभी क्वेश्चंस सोल्व करोगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में या टॉपिक में आपका कोई भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में बताओगे।